शहरातील अशोका मार्गावरील जलसा लॉन्स येथे मदरसा नुरुल एन अशफिया यांच्याकडून जश्ने गरीब नवाज कॉन्फरन्सचं आयोजन करण्यात आले होते. धर्मगुरू ताजुल उलेमा हजरत सय्यद नुरानी मिया हे उपस्थित होते. त्याचबरोबर व्यासपीठावर शेरे खतीब हाफिज हिसामुद्दीन अशरफी, मौलाना कासिम अशरफी, कारी रईस साहब, कारी जुबेर मिसबाही, कारी फैयाज बरकाती, जुबेर अशरफी बाबा आदी उपस्थित होते. दरम्यान कार्यक्रमाचे कारी रईस साहब यांच्या तिलावते कुराण पाकणं प्रारंभ झाला. यावेळी अध्यक्ष जुबेर अशरफी यांनी सर्वांचे स्वागत करून मनोगत व्यक्त केले. ये तकरीबन 8 साल से अपनी दीनी खिदमात को अंजाम दे रहा है. इस मदरसे में तकरीबन 950 बच्चे ज़ेर तालीम है और मदरसे की 5 बहनें हैं जो बच्चों को लाने ले जाने का काम करती है. अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों के ही ताउन से ये मदरसा चलाया जाता है. आज इसी मदरसे की जानिब से मदरसा नुरुल एन अशरफिया की जानिब से जश्न ख्वाजा गरीब नवाज रखा गया था, जिसमें आले रसूल औलाद गौस आज़म शहजादे मखदूम सिमना सैयद नूरानी मियाँ अशरफी जिलानी आज इनका बेहतरीन बयान जलसा हॉल में कामयाब रहा. मैं तमामी आशिकाने गरीब नवाज से तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ. उनका शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने इस जलसे में शिरकत फरमाकर इस जलसे को कामयाब बनाया. त्यानंतर हजरत सय्यद नुरानी मिया यांनी मार्गदर्शन केले. शालेय शिक्षणाबरोबर पाल्यांना इस्लाम संस्कृतीचा परिचय करून द्यावा असे आवाहन केले. हुआ, आग लग गई घर में, तो क्या उसी घर में बैठे रहोगे? बोलिए क्या करोगे? भागोगे, क्योंकि जान बचाना फर्ज है. ला तुल्कू बियदीकुम इला तहलुका. तो इंसान जिससे जितना डरता है, उलमा की तरह जितना डरता है उतना दूर भागता है, उतना मगर सिर्फ मेरे दोस्तों सिर्फ अल्लाह का डर इतना लाजवाब, इतना बेमिसाल, इतना फिनोमिनल, पर्टिकुलर, औसम, इतना दिलपजीर होता है कि बंदा जितना अल्लाह से डरता जाता है उतना अल्लाह के करीब होता जाता है. So if you want to get closer to Almighty Allah, then you have a fear of Allah. से अल्लाह के करीब होना है तो उससे डरना शुरू करो. जैसे जैसे डरते जाओगे वैसे वैसे उसके करीब होते जाओगे. हजरत ख्वाजा उवैस करनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का नाम तो सुना होगा. बिन देखे ये आलम था वैसे करनी का. सरकार की सुन सुन की खबर झूम रही. जंगल में इबादत कर रहे हैं. तवज्जो चाहूंगा उलमा की. इबादत कर रहे हैं और उनकी बकरियां बड़े सुकून से घास चर रही. और एक भेड़िया गर्दन घुमा घुमा के उनकी बकरियों की हिफाजत कर रहा है, रक्षा. कौन? भेड़ ना समझिएगा, भेड़िया, नुकीले दांत वाला, लकड़बग्घा, अंग्रेजी में कहते हैं हाइना. बात समझ में आई ना? जब तक समझेंगे नहीं मैं आगे बढ़ूंगा. नोकीले दांत वाला हिफाजत कर रहा बकरियों की. मियाँ शेर होता तो मैं यकीन कर लेता मुमकिन है. लायन होता, टाइगर होता, मैं मान जाता. क्यों? क्योंकि शेर जितना खूंखार होता है उससे ज्यादा खुददार होता है. बड़ा गैरतमंद जानवर है शेर. इसीलिए शेर दिल ही लोगों को शेर कहा गया. गैरतमंद होता है. अगर आप शेर को पेट भर के खाना खिला दो तो फिर शेर 3-4 दिन तक उसी मस्ती में रहता, किसी को मुंह नहीं लगा. यू कैन वॉक विद द लायन. आप उसके साथ टहल घूम सकते हो अगर उसका पेट भरा. और ये मैं कोई सुनी सुनाई बात नहीं कर रहा हूं, मुझे जाती तजर्बा. मैं एक मरतबा अफ्रीका में, सेंट्रल अफ्रीका साइड में, जिम्बाब्वे, जम्बिया की तरफ था. जंगल में शेर देखा और देखा रेंजर ने उससे पूरा एक हिरन खिला दिया, खा चुका था. तो मैंने कहा अब तो ये मस्ती में रहेगा. तो रेंजर ने कहा बिल्कुल मस्ती में. तो मैंने कहा कैन आई वॉक विद द लायन? यस श्योर यू कैन वॉक. तो मैंने कहा है ना वो सब? हाँ वो है. मैं उसके साथ 500 मीटर तक चलता रहा, बिल्ली की तरह उसका बदन ऐसे करता रहा. मुझे मालूम है ये शेर है. शेर है तो मैं भी अली का बेटा.
ये तजर्बे की बात बता रहा हूँ, शेर अगर पेट भर के खा ले तो बिल्कुल बिजली हो जाता है, मगर फिर भी उसके साथ चलने के लिए सीने में शेर वाला दिल भी चाहिए। वो सबके बस का रोग नहीं है। तो शेर होता तो कोई यकीन कर ले, मगर यहाँ तो हाइना है, भेड़िया, इतना खतरनाक दरिंदा कि पेट नहीं, सीना नहीं, गर्दन तक खाता, सांस लेने की गुंजाइश नहीं है, इतना खा ले और सामने कोई भेड़ बकरी दिख जाए तो नोचेगा जरूर, चाहे खाए। और यहाँ मुनकर बड़ा अजीब है। ख्वाजा वैसे करनी इबादत में मशगूल है, तस्बीह पढ़ रहे हैं, उनकी बकरियां आराम से घास चर रही हैं और भेड़िया गर्दन घुमा घुमा के बकरियों की रक्षा कर रहा है। एक राहगीर का, मुसाफिर का गुजर हुआ, उसने जब ये अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय, इनक्रेडिबल, अनबिलीवेबल, नाकाबिले यकीन मंजर देखा तो उससे रहा नहीं गया। उसने कहा, बाबा ये क्या, आपको इस भेड़िए से डर नहीं लगता? तो ख्वाजा वैसे करनी ने मुस्कुरा के फरमाया, तू मेरी बात कर रहा है, मेरी बकरियों को भी इससे डर नहीं लगता। मेरी बकरियों का वो क्यों का, सुन, अल्लाह करे बात समझ में आ रही, सुन, पहले मैं इस भेड़िए से डरता था, अब ये भेड़िया मुझसे डरता। वो क्यों का, सुन, जब तक मैं अल्लाह से नहीं डरता था, इस भेड़िए से डरता था, जब से मैं अल्लाह से डरने लगा, ये भेड़िया मुझसे डरने लगा। इसलिए मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, अगर तुम चाहते हो कि हमारे समाज में, मुआशरे में छुपे हुए भेड़िए दरिंदे हमसे डरे, अगर तुम चाहते हो कि भारत की एकता और अखंडता को मटिया मेल करने वाले तत्व हमसे डरे, अगर तुम भारत की गंगा जमुनी तहजीब के दुश्मनों को डराना चाहते हो, तो तुम्हें किसी कानून को हाथ में लेने की जरूरत नहीं, तुम्हें कोई असामाजिक तत्व वाला काम करने की जरूरत नहीं, कोई अनसोशल वर्क करने की जरूरत नहीं। अगर तुम पूरे सिनेरियो को चेंज करना चाहते हो तो बस अल्लाह से डरना शुरू करो। तुम अल्लाह से डरोगे, अल्लाह के दुश्मन तुमसे डरेंगे। या कार्यक्रमात जिल्ह्याभरातील हजारो मुस्लिम बांधवांनी सहभाग घेतला होता। कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन शिफ्तेन अशरफी यांनी केले। रात्री 10 वाजता खास दुवा पठणानं समारोप झाला। प्रतिनिधी गुड्डू शेख, दिशा न्यूज, नाशिक।